बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात पंजब में आप सबको खुश आमदीद। वो कौन से लोग हैं जो हमारी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो आप हमारे तलबा हैं, आपके असातिज़ा और हमारे वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब और बेहतरीन मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी हर किताब को इन हवालों से तकसीम किया है ताकि आप बेहतर तफ़हीम कर सकें। तो जी, हमारा आज का सबक है नाते रसूल मकबूल। ये एक नात है, हासिलात तालुम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए वो नात कहलाती है। सबसे पहले पढ़ने से पहले के सवालात, तो रहमत लिल आलमीन किन को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कौन हो सकता है रहमत लिल आलमीन? अगला सवाल यह है कि नात किसे कहते हैं? कोई नात अगर आपको याद है तो उसके चंद अशार सुनाएं। तो नात, अभी हमने बात की कि ऐसी नज़्म जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उनकी अज़मत का एतराफ़ किया जाए, वो नात कहलाती है। और अगर आपको कोई नात के अशार याद हैं तो सुनाइए। ये है जी हमारी नात पर मुश्तमिल सफ़ा। हम नात को पढ़ते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। तो ये नात के कुछ अशार हैं, एक बंद है। बाकी की नात पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय, आहंग और रवानी का ख्याल रखिए। बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ। और सबसे पहले हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी है। दरगुजर करने वाला, मुआफ़ करने वाला, मुफासिद, फसाद, बुराइयाँ, सुए कौम, कौम की तरफ, शीरो शकर होना, घुल मिल कर रहना, मलजा, जाए पनाह, पनाह लेने की या पनाह मिलने की जगह, जहल, जहालत और बेइल्मी। ज़ईफ़ों, बूढ़ों और कमज़ोरों को कहते हैं। कबाइल, कबीले की जमा है। कुंदन, खालिस सोना और बदअंदेश, बुरा चाहने वाला यानी कि दुश्मन। नुस्ख़ा कीमिया, सोना बनाने का तरीका, और यहाँ इससे मुराद कुरान मजीद है। करनो ज़मानो, करनो ज़मानो इसका मानी है। आगे है जी हमारे पास मेरे करने के काम, और यहाँ पर कुछ अशार दिए गए हैं। आपको दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए इनको मुकम्मल करना है। यतीमों का वाली या मालिक आपको बताना है। तो जी, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा। तो यूं हमने इन अशार को, इन मिसरों को मुकम्मल किया। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ कॉलम के ज़रिए इन मिसरों को मुकम्मल करके अशार बनाना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी नात को दोबारा पढ़िए, तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। सवालात की जानिब बढ़ते हैं। पहला सवाल है, खरा और खोटा अलग कर दिखाया से क्या मुराद है? खरा साफ सुथरा, असल, खोटा मुनाफिकीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नेक और बद को अलग कर दिया, अच्छे लोगों को एक तरफ और बुरे लोग उनके आने से खुद ब खुद इस तरह से हो गए। तो ये इससे मुराद है। बाकी के तमाम सवालात पढ़िए और नज़्म के मुताबिक इनके जवाबात दीजिए। आगे बढ़ेंगे, सुनना बोलना की सरगर्मी देखेंगे। हमारे पास पहला सवाल यह है कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इस मौजू पर कम से कम 2 मिनट की आपको तकरीर तैयार करनी है और कमरा जमात में पेश करनी है। तकरीर में आपने अशार, अक़वाल ज़री, अहदीस का भी इस्तेमाल करना है ताकि ये एक बेहतरीन तकरीर हो सके। तो आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और जब आप तकरीर तैयार कर लें तो उसको पेश करने के लिए अल्फाज का अच्छा इंतखाब कीजिए, तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए, आवाज़ के उतार चढ़ाव को भी मद्देनज़र रखते हुए तकरीर को पेश कीजिए। अगला सवाल यह है कि दिए गए अशार को तवज्जो से सुने और बताएं कि ये अशार की शख्सियत के बारे में है। आपस में बातचीत करें और इस शख्सियत के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें और इस दौरान में गुफ्तगू के आदाब का भी ख्याल रखें। ईमान की है जान, मोहब्बत रसूल की है
फ़र्ज़ ऐन सब पर इताअत रसूल की। कुरान की शरअ आपका खल्क़ अज़ीम है, अल्लाह की किताब है सीरत रसूल की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अशार हैं। उनसे मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है कि हम उनका हुक्म मानें, उनकी तालीमात पर चलें। तो आपने अब आपस में बातचीत करनी है और आपके क्या ख्यालात हैं उनको बताना है और गुफ्तगू के अदाब का भी ख्याल रखना है। अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी की है और यहाँ पर हमारे पास इसम मारफा और इसम नकरा मौजूद है। इसम मारफा के जुमले में पढ़ रही हूँ, रोज़ाना कुरान मजीद की तलावत किया करो। कुरान मजीद को नुमाया किया गया है। फिर है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का मुकरमा दोनों को नुमाया किया गया है। ये जो नुमाया अल्फाज हैं ये इसम मारफा है। क्यों? क्योंकि ये किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स का नाम है। जैसे कुरान मजीद एक ख़ास किताब है, किताबों में सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है। नबियों में, तमाम नबियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे बुलंद है और उनका नाम ले लिया गया है, इसलिए इसम मारफा है। तमाम शहरों में मक्का मुकरमा की अहमियत मुसल्लिम है, इसलिए ये भी इसम मारफा है। आगे है जी इसम नकरा। बाग में फूल खिले हैं। बाग बहुत से हो सकते हैं, पता नहीं किस बाग का नाम है, कौन सा फूल है हम नहीं जानते, लेकिन इन दोनों अल्फाज को नुमाया किया गया है। लड़का खेल रहा है, लड़का को नुमाया किया गया है, ये दोनों इसम नकरा है। जैसे मैंने कहा कि किस बाग का जिक्र है, कौन सा फूल है हम नहीं जानते, क्योंकि ये एक आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम है, इसलिए ये इसम नकरा है। तो हमें क्या करना है, हमें इन जुमलों में से इसम मुआरफा जो अल्फाज हैं उन पर डिब्बा और इसम नकरा जो है उन पर दायरा बनाना है। शाही कला इसम मुआरफा है और अमारत इसम नकरा है। ये मेरी उर्दू की किताब है, उर्दू इसम मुआरफा और किताब इसम नकरा है। ये किताब बांगे दरा है, किताब नकरा और बांगे दरा मुआरफा है। गुलाब एक खुशबूदार फूल है, गुलाब मारफा और फूल नकरा है। अहमद एक नेक लड़का है, अहमद इसम मारफा और लड़का इसम नकरा है। असद ने बूढ़े शख्स की मदद की, तो असद इसम मारफा है और शख्स और बूढ़े जो है वो इसम नकरा है। तो जी ये हमारी सरगर्मी थी। आगे देखते हैं क्या है। आगे है लफ्ज़ों का खेल। यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमें इनकी अलिफ बाई तरतीब देखनी है और लिखना है। फिर हमें इनके मानी लिखने हैं और उनसे जुमला बनाना है। जैसे अलिफ बाई तरतीब क्या है, नमूना लफ्ज़ दिया गया है, अखुवत दिया गया है, शिकस्ता दिया गया है, कौनैन और आदिल। अलिफ बाई तरतीब ये है कि अलिफ बे पे ते टे से जो हरूफ तहज्जी की तरतीब होती है उससे आपको अल्फाज लिखने। हरूफ तहज्जी में सबसे पहले अलिफ आता है, लिहाजा पहला लफ्ज़ अखुवत होगा। उसके बाद देखिए कौन सा लफ्ज़ आता है, बे पे ते टे से सीन शीन। तो जो भी लफ्ज़ पहले आ रहा है, जैसे कि शीन तो आप शिकस्ता लिखेंगे, ऐन आदल लिखेंगे, काफ कौनैन लिखेंगे, नून नमूना लिखेंगे। इनके मानी लुगत में से तलाश करेंगे और इनके जुमले बनाएंगे। अगली सरगर्मी पढ़ना की है। आपको इस इबारत को पढ़ के अहम नकात बयान करने हैं। मैं इबारत को पढ़ रही हूँ, आप भी तवज्जो से सुनिए। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बेपनाह खूबियों का मजमुआ थी। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, लोगों से जो वादा करते इसे पूरा करते, लोग आप खातमुन नबीयीन के पास अपनी अमानतें रखवाते। इसी खूबी की बना पर आप खातमुन नबीयीन सादिक और अमीन कहलाए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने बुलंद थे कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नागवार बातें भी सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त फरमाते। यहाँ तक कि कफ़ार ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू लुहान हो गया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सब्र का मुजाहरा किया और उनके हक़ में बद्दुआ ना की। अब आप इस इबारत को दोबारा पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखिए और इसके अहम नकात बयान कीजिए। कुछ नया लिखने की सरगर्मी है, आपको इस्नाद का मफ़हूम लिखना है। और दूसरा सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार कैसे कर सकते हैं। अमली यानी करके क्या दिखा सकते हैं, तो यही हो सकता है कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें। और इसको आपने क्या करना है, 2 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक मजमून की सूरत में लिख कर बताना है। अगला सवाल हमारे करने के काम है,
स्कूल या मोहल्ले की लाइब्रेरी से नातों की कोई किताब हासिल करके अपने पसंद की कोई नात पढ़िए, कमरा जमात में साथियों को लय आहंग और तरन्नुम के साथ पढ़कर सुनाइए। ये हमारी सरगर्मी होगी और यहाँ पर हमारी नात इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करती हूँ आपने तमाम तसव्वुरात को समझा होगा। इन तसव्वुरात का इयादा कीजिए। हम अगले सबक में नए तसव्वुरात के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।